हेलो दोस्तों। और हम लोग एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स कर रहे थे। तो हमने पिछली वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन तक कर लिया था। 8 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। मैंने कहा था 8 और 7 बहुत मिलते जुलते हैं, 8 आप खुद कर लेंगे। और मेरे पे ना तो कोई कमेंट बॉक्स पे आया कि 8 हमें समझा दिया, तो मैं 9th पे आ रहा हूँ सीधा, ठीक है ना। सो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है हमें ए बी सी और ए एम पी राइट एंगल ट्रायंगल्स दे रखे हैं, ठीक है ना। ए बी सी और ए बी सी और ए एम पी, ठीक है। यहाँ पे ए है, ए बी सी एंड ए एम पी हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हैं और हमें प्रूफ ये तो चीज़ें करनी है, ठीक है। तो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, आपको याद है, हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था। हम कितने तरह की कॉन्ग्रुएंसी होती है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होती है। मैं आपको फिर से एक बार मेमोराइज करा देता हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी होती हैं। एंगल एंगल, इसमें सिर्फ 2 एंगल यूज होते हैं, ठीक है ना। फिर एक होता है साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड साइड साइड, ठीक है। एंगल साइड एंगल। तो बेसिकली हमें ये बस 4 प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है ना। इस पर हमारी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप देखते रहिए। सो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी देखेंगे, ठीक है। अब हमें फर्स्ट पार्ट करना है, हम फर्स्ट पार्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने सबसे पहले ये एक लाइन लिखी, ठीक है ना। अब हम इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ए बी सी और ए एम पी क्या चीज कॉमन है। देखिए, एक तो राइट एंगल कॉमन है, ठीक है ना। तो फिर हम लोग लिख देते हैं ट्राइंगल एंगल एंगल ए एम पी, सॉरी, जो ट्रायंगल हम लोग सबसे पहले लेते हैं हम लोग उसको ही लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले उसी को लिखेंगे। तो ट्रायंगल ए बी से हमने पहले लिया, तो एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी। ये क्यों है गिवन 90 डिग्री, ठीक है। और हमें बस ये लिखना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर यही चीज देखते हैं कि किस चीज से गिवन लिखा है, मतलब कि क्या गिवन है और ये सब, ठीक है ना। अब हम देखते हैं दूसरी चीज आपको खुद फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। ये देखिए, मेरे को चीज ये दिख रही है कि यहाँ पे कॉमन है ना, कॉमन है। तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल एम ए पी। कॉमन कॉमन एंगल है दोनों में, ठीक है ना। सो इस इन 2 बेसिस पे हमारा ट्राइंगल ए बी सी जो है ए एम पी से कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ठीक है। सो अब हम सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है। सेकंड पार्ट में ये बोला है कि सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी करना है। सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी करना है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें उसने क्या बोला है, हमने एक चीज पढ़ रखी है, ये आपके लिए शायद से नहीं होगी, कि सिमिलैरिटी में जो है, सिमिलैरिटी में हमारा बीपीटी भी काम आ जाता है। समझ लो ना, बीपीटी का मतलब कि उसके साइड्स इक्वल होते हैं, कुछ कुछ रेशो में होते हैं साइड, ठीक है ना। रेशो में होते हैं साइड। जो हमने बीपीटी लास्ट एक्सरसाइज में किया था वो उसका यूज इसमें भी है, ठीक है ना। सो अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज होगी बाय सिमिलैरिटी। बाय सिमिलैरिटी या हम लिख सकते हैं बाय ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी, है ना, ये सिमिलर है। सो दे दे आर डिवाइडेड इन रेशियो, ठीक है, डिवाइडेड इन रेशियो। तो रेशियो में डिवाइड होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि सी ए, सॉरी, ए सी अपॉन में ए सी अपॉन में ए पी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में एम पी, ठीक है। सो गाइस, हमें बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज होती है, ठीक है ना। ये सेकंड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सो गाइस, हमारा 9 क्वेश्चन हो चुका है। जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, दो मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में आप थोड़े से चेंजेस आए हैं, क्योंकि उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन,
फिर 5 या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। पहले 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते थे, ठीक है ना। सो गाइस 9th क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। सो पॉज द वीडियो, नोट। सो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत इजी है पर लेकिन बहुत ट्रिकी भी है। तो फिर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के मुताबिक। और ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली बहुत आता है पेपर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन CD और GH बाइसेक्टर है, ठीक है। CD और GH बाइसेक्टर मतलब ये इन दो लाइन को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इन दो लाइन को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसने क्या बोल रखा है, ABC और FGH हमें दे रखा है, ABC और FGH की सिमिलर है। मतलब एक बहुत बड़ी चीज दे रखी है, ये चीज हमें सिमिलर दे रखी है दोनों ट्रायंगल, ठीक है। सो अब उसने क्या बोला है कि उसने पूछा है कि CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG कब होगा, AC अपॉन FG कब होगा। तो हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रूफ हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड EGF, ठीक है। तो अगर मैं इन दो ट्रायंगल को अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। बस हमें ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे आप देखिए जरा। तो इसको जो हम लोग लिखेंगे एंगल CAB, क्योंकि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल GFE। क्यों होगा सिमिलर, क्यों होगा इक्वल, क्योंकि हमें सिमिलर दे रखे हैं, गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको फर्स्ट पुट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि फिर मैं बार बार फर्स्ट ही लिखूंगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा सेंटेंस, मैं फर्स्ट यूज कर दूंगा, ठीक है। सो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल GFH, ठीक है। अगर मैं इस सारी लाइन से भी देखूं तो सेम ही एंगल पड़ेगा। एंगल तो चेंज नहीं हो रहा ना, चाहे मैं लास्ट पॉइंट कुछ भी लूँ, E लूँ या B लूँ, ठीक है, एंगल चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हम इसको सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, सेकंड ले लेते हैं। अब हम लोग एक और इक्वेशन, एक और वो बनेगी, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE, ठीक है। ये किससे होगा, बाय फर्स्ट। बेसिकली बाय फर्स्ट मैंने इसलिए लिखा कि ये डिट्टो ऐसे ही आएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा। अब हम इसके बाद देखेंगे कैसे होगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हम लोग लिखेंगे हाफ एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ एंगल FGE, ठीक है। तो दोनों हाफ हाफ कर दिया हमने, तो क्या होगा, दोनों हाफ हाफ कर दिए तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों में हाफ किए मैंने। LHS और RHS में अगर हाफ करते हैं, LHS में अगर हम कुछ करते हैं तो RHS में भी हमें करना पड़ेगा उसमें चेंज, ठीक है ना। तो LHS RHS में अगर हम दोनों में कुछ कर देते हैं तो फिर कुछ फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं, एंगल ACB का हाफ क्या हुआ, ACB एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, समझ गए। तो हमें बस ये प्रूफ करना था, दो एंगल प्रूफ हो गए। अब हम लिख देंगे बाय एंगल 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 एंगल, बस एंगल एंगल लिखेंगे, ठीक है। दो टाइम एंगल है तो हमने सिमिलैरिटी रूल पर रखा है, ठीक है। ट्रायंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल FGH फ्रॉम एंगल 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 जहाँ लिखा है फ्रॉम 2 and 3 लिख देना, ठीक है। और 3 हम यहाँ इस पे लिख देंगे 3, समझ गया। सो हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है, अब इसके बाद हम वही लिख रहे हैं जो मेन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। बाय सिमिलैरिटी इट डिवाइड इनटू रेशियोज आर इक्वल, ठीक है। तो जो हमें दे रखा है हमें बस वही लिख देना है, CD अपॉन में GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन में HG।
सो गाइस हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, जो बहुत ट्रिकी था, वो हमारा हो चुका है, ठीक है ना। सो अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? सेकंड पार्ट में इसने ये बोला है DCB और HGE, ठीक है। DCB और HGE को हमें सिमिलर करना है। तो हम लोग देखते हैं DCB और HGE है कहाँ। DCB और HGE ये ट्राइंगल हुआ, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सिमिलर करेंगे, देखिएगा जरा। लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड FEG, ठीक है। ये ट्राइंगल लिया हमने। अब क्या देखा हमने, अगर एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल FEG हो सकता है। FEG हो सकता है, क्यों हो सकता है? बाय फर्स्ट हमें सिमिलर दे रखा है तो हमने FG के इक्वल रख दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल HEG। ये वाला एंगल देखिए, HEG और DBC दोनों इक्वल कैसे हुए? क्योंकि एंगल तो बदला नहीं, जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था, एंगल तो बदला नहीं। हमने यहाँ से ये वाला एंगल लिया था, वैसे हम यहाँ पे ये एंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसको मैं ले लेता हूँ फोर्थ, ठीक है, क्योंकि सेकंड थर्ड ऑलरेडी हो चुका है तो मैं फोर्थ ले रहा हूँ। सो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC हो गया, इन ट्राइंगल। अब हम लिखेंगे DCB देखिए जरा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ACB का हाफ इज इक्वल्स टू एंगल हाफ ऑफ FGE, ठीक है। ये इन दो का हाफ हो गया, तो क्या होगा, इन दोनों का हाफ किया है मैंने, तो क्या होगा, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ। सो बाय फोर्थ एंड 5 वी कैन से triangle DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE, जो हमें पूछा था वो हमने प्रूफ कर दिया। सो गाइस हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं जरा। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, क्या पूछा उसने, DC और HGF, DCA और HGF। ये ऊपर वाले ट्रायंगल, ठीक है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल उसने पूछा है। तो हम लोग जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, हमने वैसे ही करना है, ठीक है ना। हमें कुछ ज़्यादा वो नहीं करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल DAC लेंगे इज इक्वल टू एंगल HFG ले लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट आ जाएगा इक्वल फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे इसको, ठीक है। ये बेसिकली मैंने क्या किया है, BAC होता है, मैंने इसको DAC से ले लिया, ठीक है। और EFG होता तो फिर मैंने HFG से ले लिया। मैंने सीधा सीधा अब लिख रहा हूँ, क्योंकि अब आपको भी पता है कि रीज़न क्या है कि हम लोग एंगल ले सकते हैं कहीं से, कोई भी पॉइंट से, ठीक है। सो अब जो है हमारा फर्स्ट हो चुका है, हम दूसरा देखते हैं। एंगल ABC का हाफ लेंगे। अब ABC का हाफ लेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू एंगल FEG का हाफ लेंगे तो क्या आएगा, तो आ जाएगा एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल HGF। सो यहाँ पे लिख देते हैं, सो बाय AA, ठीक है, ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF। सो गाइस हमारा 10th क्वेश्चन हो चुका है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस पॉज द वीडियो। सो दोस्तों हम लोग 12th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 11th क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की डिट्टो है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। क्वेश्चन नंबर 9 आपको याद हो तो हमने अभी शुरू किया था, स्टार्टिंग में हमने जो एक ऐसा ट्राइंगल था और उस पर ऐसा सा कोई ट्राइंगल है, ठीक है ना। और यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा था, यहाँ पे 90 डिग्री। तो डिट्टो सेम है कि कैसे हम लोग को करेंगे, ठीक है। तो आप 11th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन से देख के कर लीजिए, या फिर आप
मेरे को पूछ लेना कमेंट बॉक्स पे डालकर अगर आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन जो है हमें क्या दे रखा है, हमें गिवन है ए डी एंड पी एम आर मीडियम, ए डी और पी एम मीडियम है, और हमें ये सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। और उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। उसने ये चीज पूछी है, तो हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, पर लेकिन हमें अगर इसकी जगह तीसरी साइड जो है ए सी अपॉन पी आर वो दे रखी होती तो हमारा सीधा सीधा प्रूफ हो जाता, पर लेकिन हमें ये चीज दे रखी है, ठीक है ना। सो हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले लेते हैं ये तीनों साइड्स, प्रूफ प्रूफ से शुरू होता है, ठीक है। तो हमने एक साइड ली ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। अब साइड का जो क्राइटेरिया होता है वो इस पे ही वैलिड होता है, क्योंकि सिमिलैरिटी थोड़ी डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। सो साइड का बेसिकली फ्रैक्शन में ही लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे कैसे करते हैं क्वेश्चन। हम लोग क्या करते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इसको ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल्स टू, इसको हाफ करेंगे बी सी अपॉन में हाफ क्यू आर, ठीक है। तो देखो हमने हाफ हाफ किया तो मतलब कट जाएंगे, पर लेकिन हमें कुछ चाहिए इसलिए हमने हाफ किया, है ना। हम लोग ऐसे ही हाफ नहीं किया, हमें कुछ चाहिए था इसलिए हमने हाफ किया। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ क्या करा, बी सी को हाफ किया तो क्या आएगा, बी डी आएगा, पी डी, ठीक है। और इसमें आएगा क्यू एम, इसमें आ जाएगा ए डी और इसमें आ जाएगा पी एम, ठीक है। तो ये तीनों साइड इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ये इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट देखिए ये साइड इक्वल है, 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 मतलब इनकी फ्रैक्शन में इक्वल है। तो फ्रैक्शन में इक्वल है सॉरी, सो फ्रैक्शन में इक्वल है तो क्या होगा, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है। सो हमारा ए बी डी और पी क्यू एम सिमिलर हो गया, पर लेकिन हमें तो चाहिए था ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सो अब जो है हमें ए बी डी और पी क्यू एम हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब देखिएगा फ्रॉम फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब देखिए हमने एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल कर दिया, क्योंकि ये सिमिलर है तो हमने इसको इक्वल कर दिया है। तो अब क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी इज एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। दो चीजें तो हमें पता थी, ये दो चीजें हमें पता थी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, है ना। और क्या दे रखा है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये तो हम लिखेंगे गिवन में, ये लिखेंगे हम लोग प्रूफ्ड अबव। सो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब ये सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख लूँगा आपका सिमिलर का कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। सो गाइस हमारा ये सिमिलर हो चुका है, और क्या कौन सी वैरायटी कैसे हुआ है, बाय एस ए एस, ठीक है। क्योंकि इसमें दो साइड एक दो, ठीक है, दो साइड यूज हो ठीक है। सो गाइस हमारा जो है 12th क्वेश्चन हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सो गाइस पॉज द वीडियो डाउन। सो दोस्तों हम 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें थोड़ा फिगर का देखना है कि फिगर कैसे बनने हैं, ठीक है ना। बाकी 13 क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो अब 13 क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है एंगल एडीसी और बीएसी इक्वल है, ठीक है। तो एडीसी और बीएसी हमें गिवन है इक्वल है, कंस्ट्रक्शन का लिए हमने जॉइन एडी किया है, अब सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है।
तो अब जो है हमें ये प्रूफ करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम लोग सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ए सी, ठीक है, हमने ये ट्राइंगल लिए। अब इन ट्राइंगल में हमको क्या गिवन है, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, है ना, ये गिवन है हमें। और एक तो ये हम लिख सकते हैं गिवन। अब हम दूसरा क्या देखेंगे, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल सॉरी एंगल ए सी डी, ठीक है, ये हमें गिवन, ये हमें कॉमन दिख गया है, ठीक है, कॉमन है ये दोनों में। तो क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ए सी, ठीक है, किस क्राइटेरिया से, बाय एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, हम लिखेंगे ए सी अपॉन में सी बी इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन में ए सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग लिख देंगे इसमें फ्रॉम अबव, ये मतलब इस चीज से सिमिलैरिटी से हम लोग इस पे पहुंचे, ठीक है ना। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सी ए इंटू सी ए सी को हम लोग सी ए भी लिख सकते हैं और ए सी भी रहने दे सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू सी डी इंटू सी बी, ठीक है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी बी, ठीक है। सो गाइस हमारा प्रूफ हो चुका है। अब मैं आपको ये एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने लिखा कैसे, ठीक है। आप देखिए ए सी क्या पड़ा इसका, डी सी, ठीक है, जो हमें ट्राइंगल दिया था उसमें से हमें देखना है ए सी के इक्वल टू में डी सी आ गया और इसमें ए सी के इक्वल टू में बी सी आ गया, देखिए समझ गए ना। सो हम लोग थोड़ा स्टेप वाइज चल रहे थे, ठीक है ना। सो अब जो हमारा 13 क्वेश्चन हो चुका है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आई पॉज द वीडियो रिटर्न। सो दोस्तों 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन बहुत मतलब इजी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है और इसको जो है थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन को, और ये जनरली पेपर में नहीं आता, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अलग सी चीज़ हो गई, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा बाद में जाके पता चलेगी अलग सी चीज़ कैसे है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें क्या गिवन है, ए पी अपन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपन पी एन, ठीक है, काम की चीज़ से इसमें मैंने ये लिखी और एक दो मीडियम दे रखे हैं, ठीक है, एक ये मीडियम दे रखा है, ए डी मीडियम दे रखा है और हमें एक दे रखा है पी, एक हमें मीडियम और दे रखा है, ठीक है, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। सो एक मीडियम दे रखा है पी एन, ठीक है, पी एन। सो अब हम देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमें हमने कर दी, प्रूफ करना है हमें ये, ठीक है, तो हम सीधा प्रूफ पे आते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग उन्हें बी ई अपॉन में ए सी, बी ई ए सी के इक्वल है। अब कैसे है, क्योंकि वो जो है हमने जो देखा कि ये बी ई ए सी के इक्वल है, बी और ए सी इक्वल इसलिए क्योंकि वो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड, ठीक है, तो सीधे से लिख दिया मैंने पैरेललोग्राम अपोजिट साइड, तो मैं ये लिख सकता हूँ बी ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और सिमिलरली पी क्यू जो है किसके इक्वल है, सॉरी पी क्यू कह रहा हूँ मैं, क्यू एन किसके इक्वल है, पी आर के, तो फिर क्यू एन अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो दोनों में बना रहा है, तो मैं दोनों को इक्वल पुट कर सकता हूँ, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन में पी आर, है ना। सो मैंने दोनों को इक्वल पुट कर दिया। सो अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्यू एन को नीचे ले आएंगे और पी आर को ए सी को यहाँ भेज देंगे, तो हम लोग क्या लिख देंगे, और बी ई अपॉन में क्यू एन इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग ट्रिक आजमाएंगे, देखिए जरा, बी ई अपॉन क्यू एन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। अब आप पूछेंगे कि कैसे हुआ ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी हमने इसलिए लिया क्योंकि ये पहले साइड है इसके,
पी क्यू ए बी, ठीक है ना। ए सी पी आर, ए सी पी आर, ए सी और पी आर, ये देखिए हमने ये साइड को इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो हम लोग जो है हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी ई अपॉन क्यू एन, ठीक है। तो अब हमने ये लिख दिया है, तो अब क्या करेंगे हम लोग इसके बाद ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन पी एन, ए ई अपॉन पी एन, ठीक है ना। ए ई अपॉन पी एन कैसे हुआ, क्योंकि ये साइड इसकी इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड, ये साइड अपॉन ये साइड, ठीक है। सो हम लोग थोड़ा आंसर की तरफ पहुंचे हैं, तो क्या आएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी, मैं यहाँ से लिखता हूँ थोड़ा, ए बी अपॉन पी क्यू, है ना, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन पी एन इज इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल्स टू बी अपॉन क्यू, ठीक है। सो अब क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एन बाय ए, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल केवल एक ट्रायंगल के हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए जरा, तो ए बी और पी क्यू अगर इक्वल होगा तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, है ना। और सिमिलरली अगर एंगल सिमिलरली ट्रायंगल ए सी ई इज इक्वल टू सिमिलर ट्रायंगल पी आर एन कर दे तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, है ना। तो दोनों एंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 विच इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ठीक है। तो ये हमने एंगल इक्वल करने के लिए हमने इतना सब कुछ मगजमारी किया था, ठीक है ना। सो हम लोग बी ए सी और पी क्यू पी आर तक हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग सीधा सीधा हमें दे रखा है कि ये चीज दे रखी है, ठीक है ना। तो हमें बस ये दो चीज यूज करके और एक एंगल यूज करके बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। सो हमारा जो है 14 क्वेश्चन हो चुका है। सो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सो गाइस पॉज एंड नोट इट डाउन। सो गाइस हम लोग 15 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन में क्या बोला है, 15 क्वेश्चन में हम ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें कुछ प्रूफ वगैरह नहीं करना है, ठीक है, हमें बस बेसिकली एच निकालना है, ठीक है। उसने बोला है कि धूप की किरणें इस एंगल पे आ रही है, थीटा एंगल पे आ रही है, ठीक है ना, और 90 डिग्री होता है, हमें पता है। हम जो है अभी ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग सीखेंगे ये चीज सीखेंगे, ठीक है ना, जो हमारा 9th चैप्टर है, ठीक। तो हम लोग धूप की किरणें पढ़ रही है, हाइट ये 6 मीटर दे रखी है, ये एच है 28.4, ठीक है, मतलब एक गैप के बीच में 4 मीटर है, एक 28 मीटर, ठीक है। तो उसने क्या पूछा, एच पूछा, ठीक है। सो हम बेसिकली एच कैसे निकालेंगे, सो बेसिकली हम एच निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी एन एन, ठीक है, पी ए बी सी एंड पी एम एन, ठीक है। तो हमने ये ट्रायंगल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी एम एन, ठीक है, बाय राइट एंगल या 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी एन एम, क्यों, ई बोथ कॉमन है, थीटा है दोनों का एंगल, ठीक है ना। सो अब क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी जो है पी एम एन के इक्वल आ चुका है, तो हम देखिए कैसे करेंगे, ए बी अपॉन में पी एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन में पी एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी एम अपॉन में एम एन, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी एम अपॉन में एम एन। देखिए जरा, ए बी क्या है हमारा, ए बी है 6
बी सी क्या है 4, एम एन पी एम क्या है एच, और ये है 28, तो इसको हम यहाँ भेजेंगे तो एच आ जाएगा 28 इंटू 6/4, तो 4 7 जा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 42 मीटर। सो एच का जो है डिस्टेंस 42 मीटर है। हम लोग इसको थोड़ा ब्रीफ में 9 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो इस 15 क्वेश्चन हमारे पास इतना था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिख देना बाय एंगल एंगल थ्योरम, ठीक है ना। बस हमारे 15 क्वेश्चन इतना सा था। नॉर्मली पेपर में नहीं आता है क्योंकि ये थोड़ा 9 चैप्टर से रिलेटेड है। 9 चैप्टर बहुत बड़ा है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। सो अब हम लोग 15 क्वेश्चन के बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। सो गाइस पॉज द वीडियो डन। सो गाइस अब हम लोग 16 क्वेश्चन करेंगे। 16 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और जो हम लोग करते हैं ना उसका बस उल्टा है, ठीक है ना। हमें हमेशा ये प्रूफ करना होता है, तो इस बार उल्टा हमें बस ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें ट्राइंगल ए बी सी जो है पी क्यू आर के इक्वल गिवन सिमिलर गिवन है, तो हम लोग क्या, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर, और एंगल बी ए सी, मतलब हर एक एंगल इक्वल है, ठीक है। तो मैं हर एक एंगल नहीं लिख रहा, ठीक है ना। सो गाइस हम लोग अब देखते हैं ए बी डी और पी क्यू एम को हम कैसे सिमिलर करते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे सिमिलर करेंगे, देखिए जरा। अगर हमें ये जो चीज़ है ना, हम बस ये दो चीज़ है, हमें ये नहीं चाहिए अभी, ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू एम के हम देखेंगे तो क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर है ना। अगर मैं इनको हाफ कर दूँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी अपॉन पी क्यू को मैं ऐसे ही लिखूंगा, और बी सी अपॉन क्यू आर को अगर मैं हाफ कर दूँ तो किसी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे, है ना। हाफ हाफ कट जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब जो है क्या आ जाएगा, इसके बाद हम आते हैं ये, ठीक है। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी को हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी डी अपॉन में क्यू आर, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, और एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एम, क्यू कैसे है ये गिवन है ना। गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो बस बेसिकली हमारा यही था क्वेश्चन, और बस हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए पी क्यू आर के, ठीक है। पी क्यू एम के किससे होगा, बाय एस से, ठीक है। एस से हो जाएगा। सो अब क्या करेंगे हम लोग, अब बस ऐसे लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी। तो बस हमारा 16 क्वेश्चन